हाँ भैया, सभी लोगों को नमस्कार और हेलो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि भैया जो बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पे सवाल कराए जाएं। बच्चों को मैथमेटिक्स समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा बेसिक पे काम किया जाए। लास्ट टाइम मैंने आपसे गुणा भाग पर बातचीत की थी, उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि जो आपका जैसे एक साइन प्लस है एक माइनस है, तो जब भी वो गुणा होगा तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस में आएगा। मतलब ये है कि जब कभी भी हम डिफरेंट साइन को गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जब एक जैसे साइन को हम गुणा करते हैं तो वो क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो ये बातें आपसे मेरी लास्ट टाइम हुई थी, राइट। अब हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखते हैं कुछ चीजों को और सीखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है माइनस का और ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस का 2 इंटू प्लस का 4। तो बच्चों को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया माइनस का 2 इंटू प्लस का 4 है, तो बच्चों सबसे पहले साइन का गुणा होता है। किसका होता है? चिन्ह का। तो आपको मैंने बताया कि जब माइनस और प्लस होगा तो क्या लग जाएगा? माइनस। और ये 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 टाइम। तो 2 4 जा 8, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस लगा हुआ है। तो बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहता है तो इसका मतलब ये कि -1 लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाहर केवल साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर केवल ये -1 लिखा हुआ है। तो अब -1 का आप जब गुणा करोगे 8 से तो माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। और 1 को 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लस का 8। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मान लो लिखा है माइनस का 4 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस का 6 इंटू माइनस का 4। अगर ये सॉल्व करना है हमको तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई देखो, माइनस माइनस पहले ये गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 6 चौको 24। तो ये ब्रैकेट के अंदर तो प्लस का 24 हो गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस का 4 है। तो माइनस का 4 है तो अब माइनस और प्लस क्या लग जाएगा? माइनस। और जब 4 से गुणा करेंगे तो बच्चों देखो, गुणा करने का तरीका ये है कि जो ये अंक होता है इस अंक का आप सबसे अंतिम वाले में पहाड़ा पढ़िए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो कितना आ गया? 16। तो 16 का 6 लिखेंगे और एक जो बचा हुआ है वो एक यहाँ पे कैरी लगा देंगे। और फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूना 8, सॉरी 8 हो गया, और 8 और एक कितना हो गया? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 96। तो कितना आंसर आ गया? माइनस का 96। ये बात आप समझो। माइनस और प्लस का जो गुणा है उसको देखो आप कैसे करना होता है। ठीक है, आप यहीं से आगे बढ़ो। अब जैसे मान लो यहीं से कोई बड़ी संख्या आ जाए। अब बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे भैया? जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 गुणे माइनस का 7 गुणे प्लस का 7। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब क्या करें? तो भाई साहब इसके अंदर देखो, करना वही है, सब कुछ कुछ अलग नहीं करना है। जैसे आप दो दो गुणा करते वैसे गुणा करते चले जाओ। इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, या आप इसका इसका गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का किसी से गुणा कर लो। लेकिन एक बात याद रखो कि जिसका एक बार हो जाएगा फिर उसका दोबारा नहीं करना है। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। और 6 सत्ते कितना हो गया? 42। तो माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया, और 6 7 जा 42, और गुणा प्लस का 7, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस का 4। तो अब जब ये प्लस है ये प्लस है तो क्या लगेगा? प्लस लग जाएगा। और इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 चौको 28, 1 29, 294 आ गया बच्चा। और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस का 4 है। देखो एक बात समझो कि चाहे इसका इससे गुणा कर लो चाहे इसका इससे गुणा कर लो, आंसर वही आना है। चाहे 42 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ लीजिए, चाहे 7 का पहाड़ा 42 बार पढ़ लीजिए, आंसर 294 ही आएगा। अब देखो इन दोनों का गुणा करना है तो यहाँ पर साइन क्या है? ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या लग जाएगा? माइनस। और 4 चौक को 16, हासिल लगा 1, 4 नवा 36, 1 37, हासिल लगा 3, और 4 दूना 8, 8 3 11। इसका आंसर आएगा माइनस का 176। ये इसका आंसर होगा बच्चों। अच्छा एक बात और समझना था आपको कि जैसे अगर आप 294 है इसका आप गुणा 4 से करेंगे तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है
आप सीधा बोर्ड पर जो है जैसे लिखा है वैसे ही आप पढ़ पढ़ के इनको लिख डालो, ऐसे कर डालो, तो ये तरीका आपके लिए क्या थोड़ा सा फास्ट कर देगा। चीजों को आपको समझना है। अच्छा, उसके बाद देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में कभी कभी वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स वेरिएबल, ए वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो उसमें हम क्या करें, जैसे मान लीजिए जैसे लिखा रहता है कि माइनस का एक्स और गुणा करेंगे प्लस का 7 गुणे प्लस का ए। अगर नहीं लिखा हुआ है प्लस नहीं, तब भी आप प्लस ही समझना। अगर ऐसे लिखा हुआ है 7 गुणे ए गुणे बी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्लस की हैं। अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या कैसे बच्चों, प्लस में है। तो अब जब गुणा करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 7 को जब ए से गुणा करोगे तो भैया अगर मान लो तो ये कितना आएगा, 7a आएगा। 7 का जब a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7a आएगा। और फिर जब b से गुणा करेंगे तो b और आ जाएगा, 7ab आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का x। तो एक बात बताओ, ये माइनस का x और ये प्लस का 7ab है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और 7abx ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा आंसर क्या होगा, 7abx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप बातों को समझते चलो। मेरा उद्देश्य है कि छोटे से छोटी चीजों को बच्चों को सिखाना। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन अभी टारगेट क्या है फिलहाल कि छोटे से छोटी बातें बच्चों को सिखाई जाए। भैया पढ़ डालो, इनको कर डालो, और जहां भी दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। बेटा अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा कि एक्स ए और ब्रैकेट के अंदर लिखा है प्लस का एक्स प्लस का वाई, ये सब गुणा करना है आपको। प्लस लिखा हो ना लिखा हो, और इंटू 7, अगर ये गुणा करना है तो भैया ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई 7 हो जाएगा, एक्स वाई 7 हो जाएगा। या आप कह सकते हो एक्स वाई 7 कह लो या 7xy कह लो, बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कहीं पे लिखा है ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए गुणे बी गुणे सी। इसको आप लिख दोगे बी सी ए, तो क्या हो जाएगा, बी गुणे ए गुणे सी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है सी बी ए, तो इसका मतलब सी गुणे बी गुणे ए। तो भैया तीनों का रिजल्ट एक ही होना है। आप चाहे ए बी सी लिख दो, चाहे सी बी बी सी ए लिख दो, चाहे सी बी ए लिख दो, इसका रिजल्ट वही होगा। कैसे वही होगा, जैसे मान लो अगर हम मान लें कि 7 गुणे 4 गुणे 3 है, तो कितना आएगा, 7 चौको 28, 28 तियां, तो 28 तियां करोगे तो 3 अठे 24, हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8। भाई 3 अठे 24, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8। अगर उसको आप कर दो 4 गुणे 7 गुणे 3 कर दोगे तो भी कितना आएगा, 3 7 21, और 21 इंटू 4 करो कितना आएगा, 84 आएगा। या इसको आप कर दो 4 गुणे 3 गुणे 7 कर दो, तो 4 तियां 12 और 12 सत्ते 84। भैया बात तो वही आनी है। तो आप चाहे उनको ए बी सी लिख दो, बी सी ए लिख दो, ए बी सी लिख दो, बात वही होनी है बेटा। तो इसको कैसे भी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो आप चाहे इसको 7xy लिख दो, चाहे x7y लिख दो, चाहे yx7 लिख दो, बात क्या होनी है, वही होनी है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। भैया देखो सभी लोग बड़े बड़े टीचर हैं, यूट्यूब पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की समस्याओं को कोई ध्यान नहीं रखता है। सभी लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन देना शुरू करते हैं। मैं भी ये काम कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों को चीजें नहीं आती हैं, और नहीं आती हैं तो ये बच्चों को कौन बताएगा भाई, कौन सिखाएगा इन चीजों को। तो आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा जो इन बच्चों को सिखाए, जो इन चीजों को कराए बच्चों को। तो बेटा आप इनने इन बातों को सीखा है कि आपने इन बातों को सीखा अभी तक। अच्छा मान लो अगर ऐसा है, सॉरी मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा पाया। अच्छा उसी चीज में आगे सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो लिखा है एक्स वाई और ब्रैकेट के अंदर है एक्स गुणे 7 गुणे वाई, तो जब इनको आप गुणा करोगे तो माइनस का एक्स वाई रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 7xy हो जाएगा। अब जब इनका गुणा करोगे आप तो भैया एक्स वाई का पहले गुणा किससे होगा, भाई साहब 7xy से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है और प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस। अच्छा ये x कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 तो है ही नहीं, 7 ऐसे लिख लिया। अब x का x से गुणा होगा तो 7x स्क्वायर,
और y से y का होगा तो 7y², यानी कि इनका आपने गुणा किया तो कितना आ जाएगा ये 7xy², राइट, 7xy²। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चा, x का x से गुणा हो जाएगा, y का y से गुणा हो जाएगा, 7 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 7 ही रहेगा, तो 7x² और y², ये हमारा क्या होगा बच्चा, आंसर होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहां से आगे देखें, अगर इसी चीज को हम लोग आगे देखें तो कैसे करेंगे, और भी क्वेश्चंस देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है x का और ब्रैकेट में लिखा है x गुणे a गुणे b गुणे 8, या कुछ भी लिखा है, c लिखा है, कुछ भी लिखा है। तो जब आप गुणा करोगे, तो जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, a b x 8, या आप 8 a b x कर सकते हो, और बाहर x है तो जब गुणा करोगे तो 8ab(x²) आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, 8ab(x²), इसका मतलब इनमें x का गुणा हो जाएगा, तो ये x मिलके x² हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी x गुणे x होता है तो बच्चा देखो दो चीजें होती हैं मैथ्स के अंदर। जैसे ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस नंबर, ये बेस है। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे मान ली लिखा है 7, तो 7 की घात हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 7 का जो पावर होगा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ये बेस है यानी कि ये आधार है, और ये क्या बच्चों, घात। आधार और घात, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिखा हुआ है घात यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 8, तो बच्चों यहां पर जो 8 लिखा है ना, तो ये 8 की पावर 1 होती है, वो लिखी नहीं जाती है, लेकिन होती है। 8 की पावर 1 होती है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a, तो a की घात 1 है, वो छुपा हुआ है, वो रहता ही रहता है, उसको कोई बताता नहीं है, वो रहता ही रहता है। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 9, तो 9 की पावर कितनी यहां पर है, 1 है। 9 की पावर कितनी है, 1। तो हमेशा अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उसकी कोई पावर नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी पावर कितनी है, 1। ये पावर बड़े काम की चीज है बेटा, पावर को समझना जरूरी है। पावर जो है क्या है, उसको समझना जरूरी है। पावर का मतलब क्या है, उसको देखना जरूरी है। देखो बहुत मासूम सी बातें बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, लेकिन ये मासूम बातें आपके दिमाग में बवंडर कर देती हैं। जिनको ये छोटी छोटी बातें नहीं क्लियर होती हैं, उन बच्चों के पास बड़ी समस्या होती है मैथ्स को लेकर के। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर 7 की पावर 1 है तो इसको आप केवल 7 भी लिख सकते हो, सही है। या 7 अगर केवल लिखा हुआ है तो उसको आप 7 की पावर 1 भी लिख सकते हो, ये बात भी सही है। पावर का मतलब होता है कि उसका गुणा उतनी बार हुआ है। अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है 7 की घात 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 7 को 2 बार गुणा करना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7 की घात 3, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका मतलब क्या हो गया, 7 सत्ते 49, और 49 गुणे 7 करोगे तो 7 नवा 63, हासिल लगल 6, 7 चौको 28, 28 और 6 कितना हो गया, 34, यानी कि 343। अगर 7 की घात 3 लिखी है तो इसका मतलब हो गया 343, ये इसका मतलब हो गया बच्चा। अगर कहीं पर 7 की घात 2 लिखी है तो इसका मतलब क्या हो गया, 49। इसका मतलब क्या हो गया, 49 हो गया। अगर कहीं पर लिखा है 7 की घात 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करना है, यानी कि 7 सत्ते कितना हो गया, 49। 49 गुणे 7 करोगे 343, और 343 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा, 7 तरीके 21, हासिल लगा 2, 7 चौको 28, 2 30, हासिल लगा 3, और 7 तरीके 21, 21 3 24, यानी कि 2401 आएगा इसका आंसर। अगर 7 की घात 4 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 2401। ये होता है बेटा इसका आंसर होता है, ये होती है बात, ये होती है पावर। तो अगर कहीं पर लिखा है 10 की घात 10, इसका मतलब ये हो गया कि आप 10 को 10 बार गुणा करो। कितनी बार गुणा करोगे, 10 को 10 बार गुणा करो। ये अगर किसी चीज की पावर लिखी हुई है, जैसे मान लो लिखा है 7 की पावर 264, तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि 7 को आप 264 बार गुणा करो और जो आंसर आएगा वो आंसर लिखो। इसका मतलब ये होता है
पावर का मतलब होता है कि उस संख्या को आप उतनी बार गुणा करो और जो उत्तर आएगा उत्तर आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो रही दूसरी बात, पावर की बात। अब पावर की बहुत सारी क्रियाएं हैं, पावर की बहुत सारी क्रियाएं हैं, पावर बहुत सारा काम करता है। क्या काम करता है? पावर की अपनी कुछ संकल्पना भी है। वो क्या संकल्पना है पावर की, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा अभी, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भैया 7 की पावर 4 है और गुणे 7 की पावर 6 है। अगर 7 की पावर 4 है और 7 की पावर 6 है, अगर इनको गुणा करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 7 को 4 बार गुणा कराओ और फिर एक गुणा कर लगा हुआ है, फिर 7 को 6 बार लिखो। तीन तीन 6 ये बार ये लिख दिया और 4 बार ये लिखा हुआ है। तो भैया इनको देखोगे तो इसका मतलब हुआ क्या? तो 7 को कितनी बार हम गुणा करा रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 7 की घात क्या हो गई? 10 हो गई। तो भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आधार एक जैसे हों, अगर एक ही नंबर है बेस पे, तो जब उनको गुणा होता है तो ये पावर आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो सीधा आप कर दो, 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। 4 6 कितना हो गया? 10। तो 7 की पावर क्या हो गई? 10 हो गई। जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 की घात है 12 और गुणे 3 की घात है 15। तो जब इसको आप करोगे सॉल्व तो क्या होगा? 3 की घात 27 ये होगा बेटा। 3 की घात क्या होगी? 27 होगी। ये होगा छोटी सी बात। अगर दोनों का बेस एक जैसा है तभी पावर जुड़ेंगी, ध्यान रखना। अगर ये बेस अलग अलग है तब पावर नहीं जुड़ेंगी। इसकी 3 कॉन्सेप्ट है बेटा, 3 बातें हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हर एक बच्चे के लिए समझना जरूरी है। इसके नोट्स बना लो बेटा, आगे चल के बहुत काम आने वाला है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेसिक है ये। मैथमेटिक्स का बेसिक है, जिसको ये नहीं आता उसको बहुत समस्या होने वाली है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि 3 की घात 4 है और गुणा 4 की घात 4 है। 4 की घात 4 है। तो बच्चा यहां देखो कि क्या बेस दोनों का एक जैसा है? नहीं है। यहां पर बेस कितना है? 3 और यहां पर बेस कितना है? 4। तो जब और लेकिन पावर कैसी है? एक जैसी है। यहां पर पावर कैसी है? एक जैसी है। पावर कैसी है? एक जैसी है। तो जब बेस अलग अलग होता है और पावर एक जैसी होती है तो बेस का गुणा होता है। तो 3 चौक को 12 और ये घात जो 4 है तो केवल क्या होगी? 4 होगी बेटा। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। जब बेस अलग अलग हो तो बेस का गुणा होता है और पावर क्या होती है? वही होती है जो दोनों की, अगर सेम पावर है तो। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर पावर 4 की जगह पर 6 होता तब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे, तब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे। यहां पर क्या बात है कि यहां पर दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर क्या है? सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। तो यहां पर बेस को गुणा करोगे आप और जो पावर होंगी वो ऐसी ही रहेगी। जैसे मान लो कहीं लिखा है कि 5 की घात 7 और लिखा है 9 की घात 7। सॉरी, अगर 5 की घात 7 है, 9 की घात 7 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 9 45। देखो दोनों का बेस अलग अलग है, तो 5 9 45 और ये पावर 7 है तो ये पावर 7 ही रहेगी बेटा। 45 की पावर कितनी हो गई? 7 हो गई। तो आपने 2 बातें सीखी। पहली बात यह कि जब बेस एक जैसा होगा तो पावर जुड़ जाएंगी आपस में, और जब बेस अलग अलग होगा तो दोनों बेसों का गुणा हो जाएगा और जो ऊपर की पावर है वो वैसी रहेगी जैसे कि है वो। अगर मान लो एक तीसरी कंडीशन है कि बेस भी एक जैसा नहीं है और पावर भी एक जैसा नहीं है, बेस भी एक जैसा नहीं और पावर भी एक जैसा नहीं है, तो फिर आप गुणा करना ही पड़ेगा आपको उसमें। जैसे मान लो ऐसा लिखा है कि 4 की घात 3 और गुणे 5 की घात 2। 4 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 अगर ऐसा लिखा है तो बेटा यहां पे कोई फिर तरीका नहीं है। तरीका वही होगा फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 5 गुणे 5। यही जो गुणा करने पे आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। बात समझ में आई? तो ये 3 चीजें आपको जानना जरूरी था जो आप बेस से संबंधित है, जो पावर से संबंधित है। तो अभी हम लोग और इन बातों को कंटिन्यू करेंगे, जरा 1 मिनट टाइम दीजिएगा। तो मैं आपसे बच्चों ये कह रहा था कि ये बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को सीखनी थी, समझनी थी पावर पे। बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, कम से कम 10-15 वीडियो बनेंगी इस पे,
और उसके बाद जो है हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फाड़ू और शानदार चीजों को सीखेंगे, राइट। पावर जो होती है, अगर मान लो किसी चीज की पावर है 0, अगर किसी चीज की पावर 0, जैसे 7 की पावर 0 कर दूं मैं, बच्चा दुनिया में किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। जैसे मान लो लिखा है 1000, इसकी पावर मैं कर दूं 0, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर बेटा जो है, अगर उसकी पावर कितनी है? 0 है। अगर उसकी पावर कितनी है? 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो है, जैसे अब एक बात और समझिएगा, अगर मान लीजिए कि 8 की पावर 40 है और यहां पर डिवाइड दिया हुआ है 8 की पावर 20 से। भाई 8 की पावर 40 है और 8 की पावर 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी डिवाइड होता है और अगर बेस एक जैसा है, अगर बेस एक जैसा है, डिवाइड हो रहा है और आधार कैसा एक जैसा है, तो पावर हमेशा घट जाएगी। तो ये 8 की पावर हो जाएगी 20, 40 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 20। तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अगर बेस एक जैसा है और पावर अगर उनकी अलग अलग हैं तो डिवाइड में पावर घट जाती है। ऐसा क्यों कहा मैंने? जैसे मान लीजिए लिखा है 8 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 और बटा, ये डिवाइड का मतलब क्या हो गया? बटा। तो 8 की पावर 2 मतलब 8 गुणे 8। तो देखो ये से ये दो से 2 कट जाएंगे, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, बचा कितना? 8 की पावर 2। तो यही बात तो मैंने सिखाई है आपको, अगर बेस आपका सेम है तो जो पावर होंगी वो क्या होंगी? घट जाएंगी। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? अगर 4 में 2 गया तो कितना पावर बचेगा? 2। तो आंसर तो हमारा वही आ रहा है। तो याद रखो कि अगर पावर दी हुई है और पावर के अंदर अगर बेस सेम है, वो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होंगे? वो घट जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, राइट। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और चीजों को देखते हैं क्लास में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीखना जरूरी है। अच्छा, मान लो अगर ऐसा हो गया, अगर मान लो ऐसा हो गया कि 8 की पावर 10 और डिवाइडेड बाई 8 की पावर 30। अगर 8 की पावर 10 है और 8 की पावर 30 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कर दोगे 8 की पावर 20। ये गलत हो जाएगा बेटा। ये घट तो यहां भी रहा है, लेकिन छोटे में से बड़ी संख्या घट रही है। तो बच्चा यहां पर क्या होगा? हमेशा इसमें से ये घटेगा। तो बच्चा 8 की पावर 10 में से 30 निकालोगे तो माइनस का 20 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 20। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये संख्या, अगर ये पावर बड़ी होती, इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि 8 को आप 10 बार लिखोगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 10 बार लिखोगे, और नीचे कितनी बार लिखोगे? 30 बार। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसी आप कितनी बार? 30 बार लिखोगे। तो भाई 10 से 10 बार तो कट जाएगा, लेकिन नीचे वहां बचेगा कितना? 20 बार। 8 गुणे 8 जो है वो 20 बार बच जाएगा नीचे, है ना। तो जो नीचे 20 बार बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/8 की पावर 20। और जो नीचे की पावर होती है, अगर कोई संख्या नीचे पावर में है तो वो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर माइनस का 20। तो बेटा इसका सिंपल तरीका याद रखने का ये है कि आप ऐसे मत करो। सिंपल तरीका ये याद रखो कि डिवाइड के बाद, अगर डिवाइड के बाद जो संख्या है, अगर उसकी पावर बड़ी है तो घटा दो, और जो बड़ी संख्या उसके माइनस लगा दो। यानी कि मान लो अगर ऐसा लिखा है 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 26, तो इसमें कितना हो जाएगा? 26 में से 4 निकाल दो, कितना बचेगा? 22। यानी कि 8 की पावर 22, और डिवाइड के बाद की संख्या बड़ी है तो यहां माइनस लगा दो। बस ये बात आप ध्यान रखो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप पावर को समझ रहे होंगे। पावर यहीं तक नहीं है बेटा, पूरा चैप्टर है इस पे। जो वर्गमूल है, घनमूल है, घात है, घातांक है, सब इसमें बहुत बड़ा एक चैप्टर है।
मैं चैप्टर कराऊंगा, लेकिन मैं पहले उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बेसिक बातों को नोट करो, इस पर अपना चैप्टर तैयार करो, इनको तैयार करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होगे। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को देखो और इसका पूरा नोट तैयार करो। थैंक यू सो मच।